आज हम देखेंगे मोशन का एक नया कंसेप्ट। अगर हमारे पास एक 50 केजी बॉक्स है और अगर हम अगर हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लेते हैं और इस पे हम हल्का सा एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बहुत कम, राइट। 10 न्यूटन बहुत छोटी सी फोर्स होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 10 न्यूटन लगने के बाद भी ये जो बॉक्स है ये मूव करना शुरू कर रहा है और हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं अब इसे हटा देता हूं और अगर ये ब्लॉक अभी भी मूव करता हुआ जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, राइट। अब अगर मैं इस पे कितना भी वेट डालूं, अगर मैं इस पे कितना भी वेट ऐड कर दूं, आप देख सकते हैं कि ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रख रहा है और वेट के बढ़ने या घटने, अगर इसका वेट कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, इस ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वेलोसिटी अभी भी जितनी थी उतनी मेंटेन्ड है। अब हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं। ये हमारा सिस्टम था। अगर हम यहां देखते हैं तो हमें यह पता करना है कि यहां पे जो सरफेस है, यहां जो सरफेस है वो हमारी सरफेस है फ्रिक्शनलेस, राइट, फ्रिक्शनलेस है। और जो बॉडी का वेट है, अगर हमें कोई चीज पुश करनी होती है तो हम बोलते हैं यार हैवी ऑब्जेक्ट है, पुश करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। लेकिन वो हैवी ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जो वेट होता है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नीचे की तरफ, और आप जब फोर्स लगाते हो तो आप लगाते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका कोई कंपोनेंट इस फोर्स में इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करता, राइट। इसका जो वेट है वो इसके फोर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि इसके वेट की वजह से ये फोर्स मुझे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि जब ये ब्लॉक चल रहा था और हमारा सरफेस फ्रिक्शनलेस था, तब ये ब्लॉक जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसके वेट से, राइट। और अगर ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस होगा तो आप कितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो, एक हल्की सी चुटकी से इसको आराम से घुमा सकते हो या मूव कर सकते हो, राइट। प्रॉब्लम तब आएगा जब हम यहां पे फ्रिक्शन ऐड करेंगे, राइट। जब हम यहां पे फ्रिक्शन ऐड करेंगे और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर हम ले लेते हैं स्टार्टिंग में 0.1, स्टार्टिंग में हमने जब यहां केस लिया था तो हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था 0, देयर वाज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। फ्रिक्शनल फोर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो होती है आपकी म्यू इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रहा है इस ब्लॉक को अपनी जगह रखने के लिए। अब इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो जा रहा है म्यू इनटू एम जी। जो फ्रिक्शन अगर 0 होता तो उसकी वजह से हमारा वेट का कोई कंपोनेंट इसे स्टॉप नहीं करता। अब एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों ये है, सब ये कहते हैं कि सर फ्रिक्शन जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसा नहीं है, और ये गलती मैं बहुत बार कर चुका हूं, मैं खुद नेगेटिव नंबर पा चुका हूं इसके लिए। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन को स्टॉप करता है, वो इस पे नहीं ध्यान देता कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को अगर आप ब्रेक लगाते हो तो फोर्स गाड़ी की कहां लगेगी, पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी रुक रही है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा, फ्रिक्शन भी आपकी हेल्प करेगा गाड़ी को रोकने में, तो वो मोशन को स्टॉप करने का फोर्स है, मोशन को रोकेगा, फोर्स पे वो ध्यान नहीं देगा, राइट। अब अगर इस म्यू की वैल्यू 0.1 है और इसका वेट मैं अभी ले रहा हूं 10 केजी, राइट। 10 केजी G10, हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू फर्स्ट केस में आ जा रही है 0.1 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 10 न्यूटन। मतलब मुझे यहां कम से कम 10 न्यूटन या उससे ज्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। जैसे ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है, इस ब्लॉक का, इस रेफ्रिजरेटर का, इस डब्बे का वेट जो है वो हमारे फोर्स में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। और क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये जो कांटेक्ट बना हुआ है, ये कांटेक्ट लगा रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहा है मोशन को स्टॉप करने के लिए। और सडनली जो वेट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, अब वो फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को रोक रहा है, फोर्स को बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें मूव करने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊं, राइट, अगर मैं समझो यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अब कर दूं 0.9, राइट, वेरी हाई, तो इसकी वजह से अचानक मेरा फोर्स जो हो जाएगा 90 न्यूटन, 9 गुना फोर्स बढ़ जाएगा, राइट। और इसका वेट और प्रोमिनेंटली बोलेगा कि भाई मेरा वेट 10 केजी था, मुझे 90 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसकी जगह अब 90 न्यूटन या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो आप जो कह रहे हो कि वेट की वजह से मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वो वेट का इफेक्ट तभी होगा जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, राइट। अब सोचो अगर मैंने म्यू को 0.1 ही रखा, राइट, मैंने म्यू को 0.1 ही रखा, राइट, और मैंने ये चीज की कि मैंने इसकी जगह एक रेफ्रिजरेटर रख दिया, रेफ्रिजरेटर का वेट है 200 kg, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, राइट। सो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0.1 इंटू 200 इंटू 10, बेसिकली 200 न्यूटन्स। और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्रिज को हिलाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसकी वेट की वजह से नहीं है, इसके वेट और फ्रिक्शन दोनों की वजह से है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो वेट का कोई भी कंपोनेंट आपके फोर्स पे नहीं लगता, और अगर इस ब्लॉक को आप हल्का सा पुश भी कर देते तो ये अपनी स्पीड मेंटेन करके चलता रहता। अब इस पे आप ऑब्जेक्ट रखो, उतारो, जो करना है करो, वो अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और इसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं न्यूटन के, कि अगर कोई फोर्स इसको रोकेगा नहीं तो इसका मोशन नहीं स्टॉप होगा, राइट। और हम जो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम भाई इस पे वेट लाद रहे हैं, लेकिन वेट तो बेटा ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेट तो नीचे लग रहा है और मोशन हमारा ऐसे हो रहा है। तो वेट जब नीचे लग रहा है तो हमारा इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं जो इसको रोक सकता है। तो आप वेट बढ़ाओ, कम करो, ये अपना मोशन करता जाएगा। तो सिंपल तरीके से दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि म्यू यानी फ्रिक्शन और वेट, ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तभी वेट का इफेक्ट पड़ेगा हमारे ब्लॉक्स पे। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है या वेट नहीं है, वेटलेस बॉडी अगर हमारे पास हो, इन दोनों केसेस में हमारा जो फोर्स है हमें मिनिमम अमाउंट लगाना पड़ेगा और ये ब्लॉक इजीली चल जाएगा, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हम अगर फ्रिक्शन कम कर देंगे तो हमारा एफर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।